हनुमान जी को तो जी जी पहले जी भगवान राम को लेने के लिए ऐसा है बाइक हनुमान जी को लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं भैया की तरह एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, तो मुझे साथ में ही ले लो, तो मुझे लगा मैं भी शामिल हो गया। तो जय गुरु जी। गुरु जी, शास्त्री जी, गुरु जी, मतलब जीवन के अंदर ना कुछ तिथियां ऐसी हो जाती हैं कि जो पूरे जीवन के लिए यादगार बन जाती हैं, और ऐसी तारीख बन जाती हैं कि जिन्हें जीवन में हर पल हर को बताने में एक सहर्ष और गौरव महसूस होता है। ऐसी तारीख थी 2 फरवरी और 3 फरवरी, जब कुलदीप जी और पुष्करना जी की वजह से हमारे ब्राह्मण सभा रजौरी गार्डन में गुरु जी का आगमन हुआ। और जब गुरु जी वहाँ पे पधारे और गुरु जी ने बड़े सहज भाव से निशुल्क, जब जितने भी वहाँ पे प्रश्नकर्ता आए और उनके सामने जब वो प्रस्तुत हुए, तो उनको प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके प्रश्नों का उत्तर गुरु जी ने स्वयं पहले ही लिख करके उनको दे दिया। सब अचंभित थे कि ऐसी भी विद्या हमारे इस सनातन धर्म में है। और हमारा भाग्य है कि ऐसे गुरुओं के लिए, जिसके लिए लोगों को काफ़ी समय व्यतीत करना पड़ता है, कई लोगों से संपर्क करना पड़ता है, हमारे इस ब्राह्मण सभा मंदिर में उनका आगमन हुआ और बड़े ही सरल तरीके से उनसे मिल पाए। और वहाँ अपने क्षेत्र के बाकी जितने भी प्रश्नकर्ता थे, जितने भी दुखी जन थे, वो सब उनके पास आए। उन्होंने आगे अपनी समस्याएं रखी और समस्याएं रखनी नहीं पड़ी, उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। हर एक के चेहरे पे एक प्रसन्नता थी, क्योंकि वहाँ पर सारा दिन वहाँ पे रहे हम 2 तारीख को। तो जितने लोग जाते थे, रूम से बाहर आते थे, तो उन सबको उनकी जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान मिलता था। और सबसे पहली बात आके एक ही बात बोलते थे कि हमने समस्याएं गुरु जी के सामने रखी नहीं। उन्होंने बैठते ही स्वयं सारी चीज़ें उन्हें जान लिया और उसको हमारी समस्याओं को दूर करा। आज का दिन भी बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि आज उनके प्रवचन सुनने को प्राप्त हुए। और मैं इसको कहने में संकोच नहीं करूँगा कि ये सारी व्यवस्था जो थी आज ब्राह्मण सभा मंदिर में थी, लेकिन संतों ने जहाँ अपनी वाणी, अमृत वाणी को सुनाना है, वो स्थान भी वही तय करते हैं, वो जगह भी वही तय करती है। तो वो जगह आज वहाँ पर ये अमृत वर्षा नहीं होनी थी। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे इधर लाजवंती गार्डन में, और मैं किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँचा। तो मुझे ये लगा कि यार मैं जाऊँगा, मैं आप गुरु जी के सामने कैसे प्रस्तुत हूँ, कैसे आऊँ, कैसे मिलूँ। क्योंकि मन में एक होता है कि यार इतनी बड़ी दिव्य आत्मा हमारे सामने आए और उसके बाद हम उनसे वहाँ पर बातचीत ना कर पाए, उनके कुछ वचन ना सुन पाए। लेकिन गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि मेरे को यहाँ पे बुला लिया। और मेरे को आज, मैं सारे काम, अभी मीटिंग जाना था, नहीं गया, सीधा यहीं पर पहुँचा। और यहाँ पहुँचने के बाद जो उनकी अमृतवाणी जो सुननी थी, जैसा सुबह एक मैसेज लिखा था, तो वो अमृतवाणी सुनने को मेरे को यहाँ मिली। और यहाँ आके मुझे प्राप्त हुआ कि यहाँ पे आके देखो, यहाँ जितने जन बैठे हैं, इन सब ने कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किए थे, जो कि ऐसे संतों की वाणी सुनने को मिली। नहीं तो जहाँ पर प्रवचन होने थे, जहाँ के वहाँ पे जो पंडित जी विद्यमान थे, वो नहीं सुन पाए। हम सब सुन पाए और हम सब यहाँ पर आके सुन पाए। तो निश्चित कहीं ना कहीं कुछ पुण्य कर्म किए होंगे कि यहाँ पे आए। और यहाँ पे आगे मन में भी मैं भी एक संकल्प लेके जा रहा हूँ, आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब किसी सत्संग में जाते हो, किसी भी आप जो विद्वान व्यक्ति हैं, संत महात्मा, उनकी शरण में आते हो ना, आप कुछ ना कुछ अपनी बुराई छोड़ जाते हो। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि 1 साल के बाद बताऊंगा कि मैं भी बैठा, जब मैं साथ में खड़ा हुआ, तो मैंने कहा यार गुरु जी के साथ में खड़े होने का आज भाग्य प्राप्त हो रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हमें भी कुछ ना कुछ अपनी बुरी आदतें, कुछ चीज़ें वो छोड़ देनी चाहिए। नहीं तो हम इस काबिल नहीं है कि हम उनके गुरुओं के साथ में खड़े हो सकें। आज प्राचार्य जी ने स्वागत करा मेरा भी, तो फिर हमें भी तो उस स्वागत के लायक बनना है ना। तो इसलिए यहाँ पे आगे आए तो कुछ ना कुछ संत दे के जाते हैं। तो बहुत मतलब अंदर, मन के अंदर जो भाव है, वो व्यक्त करने के जो शब्द हैं, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी कम शब्दों में जो भी मन में भाव आए, जैसे भी आए, आगे गुरु जी इसको सिखाएंगे किस तरह बोलना है। क्योंकि गुरुओं की जो कृपा होती है, वो जिस तरह वो एकलव्य था ना, उसकी तरह होती है कि गुरु द्रोणाचार्य का सामने चित्र पड़ा हुआ है, तो गुरु द्रोणाचार्य के चित्र से उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो हम अगली बार ये संकल्प लेते हैं कि गुरु जी को विधिवत तरीके से ऐसा हमें सौभाग्य मिले कि हम इनको, इनके निवास स्थान जाएं और वहाँ जा कर के इनके दर्शन करें, वहाँ से हम विधिवत तरीके से इनको बुलाएं।
अभी तो गंगा मैया अपने आप ही हमारे राजौरी गार्डन में आ गई, पर अगली बार हम जाएंगे अपना काशी जी को साथ में लेके जाएंगे, इस फाइट में मुझे क्योंकि भी इनके बगैर तो काम नहीं है ना। हनुमान जी को तो जी, पहले भगवान राम को लेने के लिए ऐसा है बाइक में हनुमान जी को लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं भैया की तरह एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, तो मुझे साथ में ही ले लो, तो मुझे लगा मैं भी शामिल हो गया। तो ये सब इनका कृपा है और आपके साथ हम जाएंगे और आपने हमारे को निश्चित रूप से आज जो है ना बिल्कुल निश्चित रूप से चलेंगे। शब्दों से अरे कर दिया। कैसी बातें कर जय हो। जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। आप आ गए।